नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज हम लेके आए हैं इतिहास विषय। और इतिहास विषय के अंतर्गत इतिहास का सामान्य परिचय भाग 2। अभी पिछले अपने चैप्टर में देखा था आप लोगों ने, पिछले पार्ट 1 में कि इतिहास की अर्थ परिभाषा, इतिहास के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत, किसने क्या कहा है। इसके अलावा देश का नामकरण, भारतवर्ष के प्रमुख पार्ट, ये सब अपने देखे थे। तो दोस्तों समय नष्ट ना हो इस कारण से पहले से हमने आपको प्रमुख संवत लिख के रखे हैं, डिस्कस होगा। दूसरा है आपका इतिहास की तिथियां। तो आज 2 टॉपिक लेना है इसके अंतर्गत आप लोगों को। एक लेना है इतिहास की तिथियां और एक लेना है आपका प्रमुख संवत। दोस्तों इतिहास की तिथियों में आप देखते होंगे कहीं ईसा पूर्व लगा रहता है, कहीं ईस्वी लगा रहता है, यानी कि इंग्लिश में BC और AD लगा रहता है। जैसे कि उदाहरण रूप से अपन लोग देखें, ये 2400 BC से 1750 BC मिलेगा आपको। ये हड़प्पा सभ्यता की डेट है। फिर आपको दोस्तों मिलेगा 1500 BC से 600 BC, ये आपका सेंदो सभ्यता की डेट है। फिर आपको दोस्तों मिलेगा 326 BC। इसके पहले आपको 331 BC भी इतिहास में एक डेट मिलती है। इसके बाद आपको एक डेट मिलेगी 325 BC, 323 BC। उसके बाद आपको एक डेट मिलती है 261 BC। यहाँ आपको 322 BC भी मिलती है बीच में। चलिए ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको 57 BC मिलेगी। 57 BC के बाद आपको बहुत सारी डेटें मिलेंगी। 3 ईस्वी, 33 ईस्वी, आदि डेटें मिलेंगी। पॉजिटिव में जाएंगे तो ये सब आपको जो ईस्वी लिखे हैं ये सब मिलेंगे आदि। कहने का मतलब ये है कि कहीं आपको BC मिलता है, कहीं ईस्वी मिलता है, यानी कि AD मिलता है। ये है क्या दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इन 2 टॉपिकों को बड़े बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो आपको शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास उसकी जानकारी समय समय पर पहुंच सके। आइए दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले यहाँ ईसा पूर्व और ईस्वी सन को जाना। दोस्तों ये ईसा पूर्व को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और AD को बोलते हैं एनो डोमिनी। यहाँ वर्तमान समय में ईसा पूर्व के लिए या BC के लिए एक शब्द और उपयोग होने लगा है, BCE, बिफोर कॉमन एरा। और एनो डोमिनी के लिए एक शब्द उपयोग होने लगा है आपका CE, इसका मतलब कॉमन एरा। ये है क्या दोस्तों, यहाँ पर इस रूप में समझेंगे कि ये बढ़ती हुई तिथि है, डेट है, ये बढ़ता हुआ समय है, ये घटता हुआ समय है। ये ईसा क्यों लिया? अब सब जानते हैं दोस्तों, ये जो पहली सदी है, ये आपकी जो पहली सदी ईस्वी है, इसकी जो सबसे प्रमुख घटना है ईसाई धर्म का उदय, यानी कि ईसा मसीह। जानते हो सब लोग कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जन्मदाता थे। और ईसा मसीह का दोस्तों आप सब जानते हैं कि 3 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 33 ईस्वी में इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, मृत्यु हुई थी। और सबको मालूम है जन्म इनका बैथलेहम में हुआ था, मृत्यु इनकी यरूशलेम में हुई थी, है ना, नॉर्मल चीज़ है। तो ये थोड़ा सा करेंगे आप लोग। जो पहली सदी है ये ईसा मसीह की सदी है और इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना ईसाई धर्म का उदय है, तो इसको बीच में लिया गया है। और इसके बाद जो बढ़ता हुआ समय है उसको ईस्वी, एनो डोमिनी, और इसके पहले जो घटता हुआ समय है ये है आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व BC। घटता हुआ समय
जैसे इसको यहाँ आप ले लीजिए, ये सही मान लीजिए देख रहे हैं अपन लोग 57 BC, तो यहाँ आपको -57 ना लिख करके क्या है 57 BC लिख दिया। ये मान लीजिए हमने 322 BC लिखा, तो 322 माइनस ना लिख करके 322 BC क्या किया अपन ने यहाँ लिख दिया। सीधे सीधे ये है कि ईसा की सदी के 0 से माइनस पीछे आएंगे तो 57 साल पहले, उसको BC बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के इतने साल पहले, क्राइस्ट के 322 साल पहले। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा 2 मिनट आपको बता दें, ये सेंदो सप्ताह की डेट है 2400 BC से आपका 1750 BC सामान्य तिथि है आपका। ये 1500 BC से 600 BC आपकी वैदिक काल की समय है। ये बहुत सारी पेपरों में आता है, छोटी मोटी परीक्षा में भी आता है कि 326 BC में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, हाइडे स्पीड या झेलम का युद्ध हुआ था आपका। ये 325 BC में ऐसा बताते सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था। 331 BC में प्रसिद्ध हाइडे स्पीड का युद्ध हुआ था जो डेरियस था और सिकंदर के बीच हुआ, बाद में चर्चा करेंगे। 323 BC में खूब क्वेश्चन आता है बेबीलोन में यानी कि इराक में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। 261 BC में ये आपका कलिंग युद्ध है जो अशोक ने लड़ा था आपका। 322 में आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना है। 57 BC में आपका ये विक्रम संवत की स्थापना है। 3 ईस्वी, इसके बाद आ गया ईस्वी, इसका मतलब प्लस में आ गया बोलो। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 3 ईस्वी प्लस है, 33 ईस्वी प्लस है, या यहाँ जैसे मान लीजिए कोई भी डेट कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं या 200 कर सकते हैं, तो उसको प्लस में ना लिख करके इसको ईस्वी सन यानी कि एनो डोमनी इसको कहेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया हो कि जो प्लस बढ़ती हुई डेटें हैं उनको ईस्वी में लिखते हैं एनो डोमनी, और जो घटता हुआ समय है उसको अपन लोग लिखते हैं BC में। चलिए दोस्तों, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई आपका AD क्या है, BC क्या है, छोटी मोटी परीक्षा में आपका आता रहता है। ये सामान्य जानकारी है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे, विशेषकर जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत में दोस्तों आपका सेंदो सभ्यता, वैदिक सभ्यता 6ठी शताब्दी BC में आपका क्या कहें धार्मिक क्रांति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और आपकी ये मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश तक की कुछ डेटें आपको दोस्तों क्या मिलती हैं, ये BC में मिलती हैं। उसके बाद फिर AD में मिलने लगती हैं, क्योंकि वहाँ प्लस अपन लोग आ जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में पहुँच जाते हैं सन में। इस कारण से क्या है वो डेटें मिलेंगी, तो कहीं कन्फ्यूज ना हो, इस कारण से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये BC क्या है और क्यों, और AD क्या है और क्यों। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपन आते हैं, ये कुछ संवत हमने लिख के रखे पहले, कौन से संवत है, और कभी कभी परीक्षा में ये जोड़ी मिलाने के लिए आ जाते हैं, या फिर अलग से पूछ देते हैं कि ये शक संवत कब स्थापित हुआ, किसने किया था, विक्रम संवत कब स्थापित हुआ, कब चला था, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको डेट मिल रही है, ये 3102 ईसा पूर्व जो लिखा है, ये दोस्तों कली संवत है। क्या है आपका ये कली संवत है। संवत ये ऐसा बताते हैं कि ये राजा परीक्षित की जन्म की तिथि है, और कहीं की मिलता है महाभारत के युद्ध के समय की भी तिथि है। चलिए ठीक है, ये जो आपका 57 ईसा पूर्व है, BC है, ये आपका विक्रम संवत है, विक्रम संवत है। ये दोस्तों जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने क्या किया था, ये आरंभ किया था, और इन विक्रमादित्य के नाम से फिर एक उपाधि चल पड़ी, और वो अपने यहाँ भारत में हिंदू राजाओं की जो प्रमुख प्रसिद्ध उपाधि चल पड़ी, वो थी विक्रमादित्य। और ये भी आपको थोड़ा सा बता दें कि इतिहास में 14 विक्रमादित्य आपके क्या है हुए हैं, और उन 14 विक्रमादित्य में पहले ये उज्जैन के माने जाते हैं। उनमें दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हैं वो माने जाते हैं आपके गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, वो माने जाते हैं आपके, जो 4वीं सदी ईस्वी में हुए थे आपके, चर्चा करेंगे बाद में। और उसके बाद फिर चालुक्य वंश में सबसे अधिक विक्रमादित्य हुए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है, हालांकि वो कल्याणी के चालुक्य हैं। इसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन है, तो 14 में वो अंतिम विक्रमादित्य हेमू या हेमराज हैं। और आपको सबको मालूम है कि अकबर से ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में पराजित हुए थे, और फिर से मुगल वंश की क्या हुई थी आपको दोस्तों स्थापना हुई थी। चलिए, तो ये थोड़ा सा विक्रम संवत आपका हो गया। ये संवत स्थापित क्यों होते हैं? ये राजा शासक अपनी उस तिथि को यादगार बनाने के लिए ऐसा स्थापित करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 57 ईसा पूर्व में ये पहला
विक्रम संवत है। और 57 से आएंगे दोस्तों, माइनस में चूंकि चलेंगे यहाँ तक घटते 0 तक आएंगे, पहले में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 58 आपका क्या हो जाएगा, ये विक्रम संवत हो जाएगा। उसकी चर्चा बाद में करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से। फिलहाल यहाँ आ जाए 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में दोस्तों ये शक संवत है। और ये शक संवत आपको बता दें उस शासक ने आपका क्या किया था, ये चालू किया था जिस शासक का साम्राज्य मध्य एशिया, ईरान, इराक तक था आपका, चीन से भी सीमाएं लगती थी। और ये पहली सदी ईस्वी में था आपका, वो था आपका कनिष्क महान। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अपने यहाँ भारत में 4 महान शासक हुए, 4 महान शासक हुए हैं। एक हुए हैं अशोक महान, इसके बाद अशोक भी बीसी में है, उसके बाद आपके हुए हैं कनिष्क महान, फिर आपको दोस्तों मिलेंगे हर्षवर्धन महान, और मध्यकाल में एक मिलेंगे, एक माथी हैं वो अकबर महान। तो 4 में 3 महान शासकों ने अपने अपने संवत भी स्थापित किए थे। अशोक ने कोई संवत स्थापित आपका नहीं किया। तो ये कनिष्क है, कनिष्क की ये राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत उन्होंने क्या किया था, आपको स्थापित किया था। और दोस्तों आपको बता दें ये शक संवत वर्तमान में भारत सरकार का भी राष्ट्रीय पंचांग है। और ये 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को शक संवत जो है आपका ये राष्ट्रीय पंचांग के रूप में क्या है आपका ये आपका अपनाया गया था अपने यहाँ भारत में, ये राष्ट्रीय पंचांग। क्वेश्चन आता है आपका कि वर्तमान में राष्ट्रीय पंचांग कौन है, शक संवत है, और ये कब अपनाया गया था। तो दोस्तों 22 मार्च 1957 को ये आपका क्या है ये अपनाया था। इसके पहले विक्रम संवत था। और सब जानते हैं आप लोग, एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि विक्रम संवत था जब दोस्तों संविधान बन के तैयार हुआ था। तो उस प्रस्तावना में लास्ट में है आपका कि 2006 विक्रमी और 26 नवंबर 1949, ये लास्ट में आपका मिलता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न, इस प्रकार से आपकी प्रस्तावना चलती है, वहाँ आपको मिलेगा। तो 2006 कैसे आया बाद में अभी कैलकुलेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल 1957 के पहले अपने यहाँ विक्रम संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में था, और फिर बाद में शक संवत को क्या किया वो लोगों ने अपनाया है। चलिए दोस्तों, ये आपका 319 में आपका ये गुप्त संवत है। और दोस्तों ये जो गुप्त संवत है ये आपका जो स्थापित हुआ था, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और उनका नाम था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। आपको थोड़ा सा बता दें, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन श्रीगुप्त आए, उसके बाद घटोत्कच आए, लेकिन इन दोनों ने महाराज अधिराज या किसी सम्राट सूचक उपाधि की उपाधि कोई धारण नहीं की। इस कारण से क्या है वो नहीं माने जाते हैं। बाद में जो तीसरा राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, इसने आपका महाराज अधिराज की उपाधि धारण की, और अपनी राज्यारोहण के समय 319 में गुप्त संवत क्या की थी दोस्तों, इनने स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। लेकिन गुप्त वंश का सिर्फ संस्थापक आ जाए तो आपको श्रीगुप्त लगाना है, वहाँ गुप्त काल में अपन लोग क्या करेंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये दोस्तों 606 ईस्वी में ये हर्ष संवत है, हर्ष संवत है। ये दोस्तों हर्ष संवत स्थापित किया था, ये हर्षवर्धन ने स्थापित किया था। हर्षवर्धन जानते हो आप लोग, ये 7वीं सदी में थे, प्राचीन भारत के तीसरे महान शासक भी हैं आपके। थानेश्वर की राजधानी थी, पुष्पभूति के वर्धन थे आपके। और ये जो आपका वर्धन वंश हैं ये हुनों से संघर्ष के लिए जाना जाता है, बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये हर्षवर्धन की राज्यारोहण की तिथि है 606 ईस्वी, ये आपका हर्ष संवत है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका 622 ईस्वी में है आपका हिजरी संवत, हिजरी संवत। दोस्तों आपको बता दें, जो मुस्लिम कैलेंडर है ये चंद्रमा की गति के आधार पर है, और आपका हिजरी संवत मुस्लिम कैलेंडर है। और आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे दें कि इस समय 622 ईस्वी में जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर साहब, ये मक्का से कहाँ गए थे, मदीना गए थे, मक्का से मदीना गए थे। और आपको सबको मालूम है कि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद हीरा पर्वत पर कहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और
फिर जब उन्होंने अपने विचार दिए तो मक्का में, जो इनका जन्म स्थान है दोस्तों, सऊदी अरब में है मक्का। क्वेश्चन आता है कि कहाँ इनका पैगम्बर साहब का जन्म हुआ था और इस समय किस देश में है? सऊदी अरब में है मक्का। तो जब इनका अपने ही कुरैश कबीले से विरोध हुआ, द्वंद्व हुआ, तो ये मक्का से कहाँ चले गए थे? मदीना गए थे। और मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है। हिजरत का अर्थ है दोस्तों नया द्वार खुलना, और तभी आपका क्या है? हिजरी संवत की स्थापना होती है, और यहीं से वास्तविक रूप से मुस्लिम धर्म की क्या होती है? स्थापना होती है। क्वेश्चन आता है मुस्लिम धर्म कब स्थापना हुई? तो 7वीं सदी आपको लगाना है। हालांकि पैगम्बर साहब का जन्म 570 ईस्वी आपका क्या है? ये माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये जो 647 है ये चोल चालुक्य संवत है। ये दोस्तों आपको बता दें ये संयुक्त प्रयासों से क्या आपका ये आपका चालू हुआ था, इस संबंध स्थापित हुई थी। तो इस समय कहा जाता है, अच्छा आपको बता दें ये चोल और चालुक्य वंश है, ये साउथ से संबंधित थे, दक्षिण भारत से संबंधित थे, आपके कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस समय ये दोनों वंश की राजगद्दी इकट्ठी हो गई थी, वही आपका चोल चालुक्य संवत आपका क्या है? स्थापित माना जाता है। चलिए तो ये चोल चालुक्य आपका क्या हो गया? ये संवत। इसके बाद दोस्तों ये 1582 जो तिथि लिखी है, थोड़ा सा और इसमें डेट जोड़ लें, एक ये जोड़ लें आप लोग 24 फरवरी जो 1582 की तिथि है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और ये दोस्तों जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इस कैलेंडर की जो आरंभ करने वाले थे वो थे आपके पोप ग्रेगरी 13। आपको दोस्तों बता दें कि पोप ग्रेगरी 13 ये ईसाई धर्म के उस समय सबसे प्रमुख धर्माचार्य थे। और सब जानते हो ईसाई धर्म के जो सबसे प्रमुख मैन होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो पोप कहलाते हैं। नाम था ग्रेगरी 13, इसीलिए इन्हीं के नाम से ग्रिगोरियन कैलेंडर चल पड़ा। क्वेश्चन आता है वर्तमान में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर प्रसिद्ध है? वो है आपका ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है आपका, जो अधिकांश देश के लगभग सभी देशों में क्या है आपका ये चालू है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें, ये ठीक है इन्होंने ये कैलेंडर जारी किया था, लेकिन ये कैलेंडर ये प्रस्तावित भी किया था किसी ने, प्रस्तावित। उस समय आपको बता दें रोम में इटली के डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का नाम था एलाइसिस लिसिस। इन्होंने क्या किया था? इस कैलेंडर को प्रस्तावित किया था कि ये कैलेंडर इस प्रकार चल जाए तो कैसा होगा। और बाद में क्या है पोप ने माना और पोप ने क्या किया था आपका ये जारी किया था। अब सब जानते हो दोस्तों जो पोप बैठते हैं वो वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी इटली राजधानी रोम के पास आपका एक पोप का देश है। और सब जानते हो आप लोग विश्व में जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश भी आपका क्या है? ये वेटिकन सिटी है आपका, जो यूरोप में है, रोम के पास है आपका। चलिए तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे आ जाएं। ये 1583 है, ये है आपका इलाही संवत। इलाही संवत दोस्तों ये अकबर ने क्या किया था आपका? ये चालू किया था। आप सब जानते हो अकबर भारत के चौथे महान शासक भी हैं और मुगल काल के सबसे महान और शक्तिशाली क्या है आपका ये शासक भी हैं। और अकबर ने दोस्तों आपको बता दें ठीक है अधिकांश भारत को जीता भी, लेकिन उसके साथ में इन्होंने 1579 मजहर की घोषणा की थी और धर्म की व्याख्या करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। दोस्तों 1582 में इन्होंने क्या किया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और 1583 में इन्होंने इलाही संवत की भी क्या की? स्थापना की दोस्तों। चलिए दोस्तों तो फिर इसके बाद आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। इसका मतलब ये है 1583 में एक इलाही संवत है, ये आपका 622 में मान लीजिए एक हिजरी संवत है, ईस्वी में हुआ था तो हिजरी संवत एक माना जाएगा उस समय। 606 में एक हज संवत है। इस प्रकार से आप चलते जाएंगे आगे। अब दोस्तों आ जाइए, क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आता है आपका कि जब भारत का संविधान आपका बन के तैयार हुआ था तो उस समय कौन सा संवत चालू था? तो विक्रमी संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में था। तो कौन सा संवत था आपका? 2006 विक्रमी उस समय क्या हो रहा था आपका ये चल रहा था। ये दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कुछ। एक क्वेश्चन आता है आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें अपन लोग। अल-बदूनी जानते हैं आप लोग? अल-बदूनी एक लेखक हैं जो आपके क्या है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उन्हें तहकीकात हिंद किताब लिखी। वो कहते हैं कि ये जो शक संवत है और विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार किसने कहा कि, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना आपका क्या है ये अंतर है? तो आपको स्वाभाविक है आपका सब जानते दोस्तों कि ये जो शक संवत है ये 78
ईस्वी में है, और विक्रम संवत 57 आपका क्या है, ये बीसी है, माइनस में है। स्वाभाविक है ये 57 साल पहले चल चुका था, और फिर जीरो पर आए, 57 से जीरो पर आए, जीरो से प्लस में यानी कि 78 ईस्वी में शक संवत हुआ था। तो दोनों को दोस्तों जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 135 वर्ष। तो ये अंतर क्या कहलाया, क्वेश्चन मिलेगा वहाँ, क्वेश्चन आएगा शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है, तो 135 वर्ष का क्या है दोस्तों अंतर है, ये अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलें। एक क्वेश्चन आता है कि आपका विक्रम संवत को शक संवत बदलना या ईस्वी सन को, ये क्वेश्चन सीधे पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है ईस्वी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन कैसे किया जाए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, इस समय आप देखते हैं कैलेंडर में जाओगे आप, तो वहाँ मिलेगा बगल में जो लाला राम स्वरूप पंचांग कैलेंडर है, उसमें लिखा रहेगा कि वर्तमान में जो विक्रम संवत है वो 2078 है। तो ये 2078 कैसे आया, ये आपको बता रहे हैं हम आपको कि ईस्वी सन को विक्रम संवत में कैसे आपका क्या है ये बदला जाए। तो दोस्तों 2021 आपका क्या है ये ईस्वी चल रही है आपकी ये, और ये जो विक्रम संवत की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 57 बीसी में। तो स्वाभाविक 57 साल पहले हो गया था, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, 57 क्या होगा यहाँ ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब देखें दोस्तों, ये आपका आ जाएगा कौन, 2078, मतलब 2078 क्या है इस समय आपका ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपका कि स्वाभाविक है, जानते हो आप लोग कि जो राष्ट्रीय पंचांग है ये 22 मार्च 1957 को अपने अपनाया था। तो ये वर्तमान में कौन सा शक संवत है। और देखिए दोस्तों, शक संवत स्थापित हुआ था कब, आपका 78 ईस्वी में, विक्रम संवत 57 बीसी में। लेकिन वर्तमान में आप सब जानते हो ये जो निकाला जाए कि वर्तमान में शक संवत कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में दोस्तों आपको बता दें ये 2021 ईस्वी है आपका। और शक संवत जो स्थापित हुआ था 78 में पहला, 79 में दूसरा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 2021 में आप लोगों को 78 घटाना पड़ेगा, तो ये आपका कैलकुलेशन से आ जाएगा 1943। ये वर्तमान में जो शक संवत क्या चल रहा है आपका, ये 1943 है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। ये थोड़ा सा सिविल और एसएससी की परीक्षाओं में आप तो पेपर उठा के देखो, वहाँ मिलेगा कि अल-बदूनी ने शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर बताया, आपको 135 छांटना पड़ेगा। और कैसे आया, ये ऐसे आया, ये दोनों क्या है आपका ये जोड़ना पड़ेगा। चलिए फिर इसके बाद वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है, तो आपको सन में, ईस्वी सन में 57 क्या है जोड़ देना है, तो विक्रम संवत दोस्तों आपको क्या है ये निकल आएगा। फिर दोस्तों वर्तमान में शक संवत कौन सा है तो चल रहा है, तो आपको क्या है ये जो ईस्वी सन में 78 क्या है दोस्तों घटा देना है, तो आपका क्या निकल आएगा, शक संवत निकल आएगा। उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, वर्तमान में कौन सा हिजरी संवत चल रहा है, तो स्वाभाविक है आपका 2021 में दोस्तों अपन 622 घटा देंगे, जो बचेगा वो आपका हिजरी संवत वर्तमान में चल रहा है। या वर्तमान में कौन गुप्त संवत चल रहा है, तो दोस्तों 2021 में अपन लोग क्या करेंगे 320 घटा देंगे, तो आपका वर्तमान में क्या है गुप्त संवत निकल आएगा। इस प्रकार से क्या है आपका ये संवत निकालने भी क्या है आपको आ जाएंगे। तो हमें दोस्तों आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी भावनाएं, इतिहास के 2 टॉपिक आपके थोड़ा समझ में आए होंगे, और हमारे साथ में आप लोग जुड़े रहें। इसी प्रकार से हम इतिहास की सीरीज आपकी क्या है चालू किए रखेंगे। और लेकिन उसके पहले आप लोगों को हमारा हौसला बढ़ाना पड़ेगा, और हौसला बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी आपकी क्या है लाइक, सब्सक्राइब और आपकी क्या है शेयर से हमें दोस्तों मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।